तो नमस्कार जी, एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के इस प्यारा सा YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भैया पूरा साल जो है लगभग खत्म होने वाला है और 5 महीना बचा हुआ है। ठीक है, एग्जाम का जो है मात्र 5 से 6 महीना बचा हुआ है। इसमें जो है तैयारी करके जो है 450 प्लस लाने का जो है कोई धांसू ट्रिक जो है बताइए। तो आपको हम बता दें जो अभी तक आप जो है अगस्त खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम हो जाता है तो फरवरी से कोई लेना देना है नहीं। तो बच गया 1 2 3 4 5। ठीक है, और 6, यानी कि मिला जुला के अगर अगस्त को काट दिया जाए, ठीक है, अगस्त को छोड़ दिया जाए तो आपके पास जो है कितना महीना बच जाता है? 5 महीना। तो 5 महीना में भैया तैयारी कैसे होगा तो उसी पे हम बात करेंगे, जो 5 महीना में तैयारी कैसे कंप्लीट किया जाए। तो देखिए कुछ टिप्स है जो हम आपको बताए हैं, आप इसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं नंबर जो आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि 450 नंबर जो है आसान नहीं होता। हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़िएगा तभी तो। 5 महीना बचा हुआ है और 5 महीना में आप चाहते हैं जो इतना नंबर लाए तो आपको ये करना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आपको क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहली बात है महीना के 3 महीना के अंदर अंदर सिलेबस को खत्म करिए। ठीक है, आपका जो सिलेबस बचा हुआ है या ऑफलाइन आप पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं से भी करके वन शॉर्ट वीडियो देखिए। शॉर्ट वीडियो नहीं देखिएगा, वन शॉर्ट वीडियो देखिए या ऑफलाइन क्लास में जो है पढ़ाई करिए। ठीक है, कहीं से जो है आपको जो है पूरा के पूरा सिलेबस आपको खत्म करना है 3 महीना के अंदर। ठीक है, 3 महीना के अंदर जो है आप खत्म करिए सिलेबस को। और उसके बाद अगर देखिए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऐप पे पढ़ रहे हैं तो ऐप पे तो अभी बहुत पीछे होइएगा, ये तो आपके भाई की गारंटी है। अगर आप और ऐप पे पढ़े तो अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो वन शॉट वीडियो जो है जो भी टीचर पढ़ाते हैं आपके सब्जेक्ट को तो उसको जाइए और वन शॉट वीडियो जो है फटाफट देखिए, उसका नोट्स तैयार करिए और खत्म करिए उसको। ठीक है, लगभग 3 महीना के अंदर जो है आपका पूरा सिलेबस जो है खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्या है, प्रत्येक दिन ठीक है एक विषय को कम से कम 2 घंटा पढ़िए। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है जो आप जो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एक विषय को जो है विषय को जो है आपको जो है लगभग 2 घंटा पढ़ना है। समझ में आ रहा ना? 2 घंटा, अगर 2 घंटा आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम जो है 1.5 घंटा जरूर पढ़िए। कितना? 1.5 घंटा। हाँ, हो सकता है अगर आपका कोई विषय स्ट्रॉन्ग है, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी बहुत बढ़िया है, मैथ बहुत बढ़िया है, तो मैथ भी थोड़ा कम समय दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना 1.5 से 2 घंटा ही है। ठीक है, 1.5 से 2 घंटा ही पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है। और ज्यादातर मामला में होता क्या है, जो बच्चा से देखता है जो हिंदी जो है, हिंदी तो अंतिम के 10 दिन में रगड़ देंगे, इंग्लिश को अंतिम के 10 दिन में रगड़ देंगे, तो वही मेरा नंबर आ जाता है। किसी को 50 नंबर आएगा, ठीक है, किसी को जो है 50 नंबर आएगा, किसी को 70 नंबर आकर के अटक जाएगा। हिंदी में मान लीजिए 40 में अटक गया, 60 में अटक जाता है। तो ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल जो आप लोगों का रहता है ना, वही आपको पीछे ले जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी विषय आपका स्ट्रॉन्ग है और जो वीक है, दोनों को लेकर के चलना है। हो सकता है जो हम थोड़ा कम समय दे, सप्ताह में 2 दिन कम पढ़ेंगे जो हमारा स्ट्रॉन्ग विषय है, लेकिन पढ़ना तो है और बराबर पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक दिन जो है एक विषय को कम से कम कितना घंटा देना है? 2 घंटा देना है। 2 घंटा अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 1.5 घंटा से कम नहीं दीजिए। कंप्लीट है। चले आगे देखते हैं, सभी सब्जेक्ट को एग्जाम पैटर्न के अनुसार पढ़ें। ठीक है, हम बहुत सारा बायोलॉजी में भी, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी आपको डाल ही देंगे, और हिंदी का और इंग्लिश का सभी का डाल देंगे। जो बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार जहां से क्वेश्चन पूछता है, उसी चैप्टर को और उसी टॉपिक को जो है आप फॉलो कीजिए, उसी को पढ़िए। ठीक है, अब मान लीजिए फालतू का जो है पूरा किताब पढ़ लीजिए और एग्जाम में आइबे नहीं करेगा। हाँ, जो एग्जाम में नहीं आएगा उसको काहे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको तो एग्जाम से मतलब है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है। एग्जाम पैटर्न के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है,
क्वेश्चन बैंक निकाल करके देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कितना क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग तैयारी कीजिए। तो सभी सब्जेक्ट को जो है एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही पढ़ना है, फालतू आप लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक नए टाइम टेबल के साथ सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, नए टाइम टेबल बनाना है आपको। आप पहलुकवा वाला टाइम टेबल जो है छोड़ देना है, मतलब ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपको पढ़ने में जो है सहूलियत बने। आप जो है ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक स्लॉट बना के पढ़ सकते हैं, एक बार बैठे तो हिंदी रगड़ दिए, दूसरा बार बैठेंगे तो मैथ रगड़ देंगे, तीसरा बार जो है फिजिक्स पढ़ लिए, तो इस प्रकार से। और कितना विद्यार्थी होता है जो टाइम बना के पढ़ता है, 1:30 से 3 बजे तक हिंदी पढ़ेंगे, फिर 3 से 5 बजे तक अंग्रेजी पढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगा, ऐसे में आपका पढ़ाई नहीं होगा। स्लॉट वाइज जो है आप पढ़िएगा। ठीक है, स्लॉट वाइज पढ़िएगा। जैसे एक बार बैठेंगे तो मस्त जो है फिजिक्स पढ़ लिए और वहां से उठ गए, फिर से 1-2 घंटा घूम लिए, फिर से बैठ गए तो केमिस्ट्री पढ़ लिए। ऐसे पढ़िएगा तो इसमें थोड़ा ज्यादा मजा आता है, बोरिंग फील नहीं होता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। और नए टाइम टेबल के साथ जो है सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी जो है बहुत जरूरी है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा, कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा और एग्जाम में लिखना तो छोड़िए ही दीजिए। तो सेल्फ स्टडी भैया मेरे आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्या है स्टेप, पढ़े हुए टॉपिक्स का लगातार रिवीजन और प्रैक्टिस करें। देखिए रिवीजन और प्रैक्टिस के बिना कोई चीज, ठीक है, मुमकिन नहीं है। हम भी वीडियो बना रहे हैं तो बार बार जो है रिवीजन करते हैं, बनाने का जो है एक तरह से कोशिश करते रहते हैं, तब जाके जो क्या होता है, बनता है। सबसे ज्यादा आपका जो है रिवीजन करना है। और ज्यादातर हम बात करेंगे रिवीजन और प्रैक्टिस का, तो दोनों आपको बराबर करना ही है। और जब भी आप कोई भी सब्जेक्टिव याद करने के लिए बैठिए तो उसको लिख के याद कीजिए। ठीक है, पढ़ते जो है आप 30 पन्ना, 35 पन्ना, 40 पन्ना तक जो है जरूर लिखिए, तब जाके आपका हैंड राइटिंग भी सुधरेगा और कहीं ना कहीं आपका जो ये 450 वाला बात है वो भी होगा। और जब भी याद करिए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो आप रट के याद कर लीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी आपको टॉपिक समझना है। जब टॉपिक समझ जाइएगा या चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बनने लगता है। और तो आपको ये जो है पढ़े हुए टॉपिक्स का क्या करना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है, सब्जेक्टिव को लिख करके याद करना है। ठीक है, तो ये 5 बातें जो हम बताए हैं 3 महीना के अंदर अंदर जो है सिलेबस को खत्म कर लीजिए आप लोग। और उसके बाद जो है प्रत्येक दिन जो है एक एक विषय को जो है कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपको देनी है। ठीक है, चलिए आगे है, सभी सब्जेक्ट को एग्जाम पैटर्न के अनुसार पढ़ना है। एग्जाम पैटर्न के अनुसार नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम में क्या लिख के आइएगा। ठीक है, अब मान लीजिए जाना है आपको ससुराल, चल जाइएगा कहीं अलग घूमने के लिए तो दिक्कत हो जाता है। तो वही बात है, एग्जाम पैटर्न के अनुसार जो है पढ़ना है। एक नए टाइम टेबल के साथ जो है सेल्फ स्टडी करना है। बढ़िया से कोई बढ़िया सा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपको पढ़ने में मन लगे। आप अपने काम के अकॉर्डिंग बनाइए, अपने घर के माहौल के अकॉर्डिंग बनाइए, अपने आसपास के माहौल के अकॉर्डिंग जो है टाइम टेबल बनाइए। जैसे मान लीजिए आपके इधर दिन में जो है यानी कि पूरा दिन जो है शोर शराबा होते रहता है तो रात में पढ़िए। बात समझ में आ रहा ना, अगर दिन में भी शांत रहता है तो दिन में पढ़िए, नो डाउट। चलिए आगे, पढ़े हुए टॉपिक्स का लगातार क्या करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। ये तो जरूरी है, इसके बिना जो है सब पढ़ाई लिखाई अधूरा ही है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार जो है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन जो हम नए नए वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। क्लास 12 हिंदी अंग्रेजी का जो है विशेष रूप से यहाँ पर पढ़ाई करवाया जाता है। ठीक है, और आगे भी हम सोच रहे हैं हिस्ट्री का भी कुछ क्लास जो है शुरू किया जाए। तो आप लोग लगातार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो